अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्तबा हसन अस्करी है। मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से हूँ। टुडे वी आर लॉन्चिंग अ पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन इन कोलैबोरेशन विद बशीर एंड सरवर बाबू खान ट्रस्ट BSBT एंड हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। इस कैंपेन के तहत हम अहम हेल्थ के मुद्दों पे आपके सामने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रख रहे हैं। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिटी इन ग्रिप ऑफ वायरल फीवर्स। हम ये देख रहे हैं कि आज मानसून जो पानी का जो सीज़न चल रहा है मानसून का, उसके ज़रा ख़त्म होने के बाद सारे शहर में वायरल फीवर्स का एक हुजूम फैला हुआ है। इसमें से कॉमनली हमको ये दिख रहा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, डेंगू, टाइफाइड जो वायरल फीवर कहते हैं, हैंड फुट माउथ डिजीज़ जिसको टोमेटो फीवर बोलते हैं, एंड कोविड, और ख़ुसूसन बच्चों में। तो हम ये अवेयरनेस पीडियाट्रिक्स बच्चे जो 0 to 12 ईयर्स के हैं उनके बारे में हम कुछ अहम बातें आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू, टाइफाइड, हैंड फुट माउथ डिजीज़, कोविड इज़ नाउ रैम्पेंट अक्रॉस द सिटी. Most of these cases are presenting with high grade fever, moderate to high grade fever. That's what my doctors are telling me. So इसमें होता ये है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि डॉक्टर कैसा डायग्नोस करे कि किस टाइप का वायरस है, किस टाइप का बैक्टीरिया है और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये बहुत अहमियत रखता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये देख रहे हैं कि सारे शहर में अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में ज़्यादा ये डिज़ीज़ का पैटर्न एंडेमिक दिख रहा है। जैसा कि ये एरिया जहाँ हम आज खड़ के मैं बात कर रहा हूँ, ये शाहीन नगर, सैफ नगर, उस्मान नगर, बारकस, चंद्रायनगुट्टा का एरिया है। यहाँ वायरल फीवर जिसको टाइफाइड बोलते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग हाइजीनिक कंडीशंस हियर इन दिस एरियाज़। हैंड फुट माउथ डिजीज़ भी केसेस आ रहे हैं इधर। हैंड फुट माउथ डिजीज़ से केसेस जिसको टोमेटो फीवर बोलते हैं वो अर्बन एरियाज़ में, अर्बन क्लस्टर्स में ज़्यादा दिख रहा है। सेंट्रल हैदराबाद में, वेस्ट हैदराबाद में स्कूल्स में बच्चे काफ़ी ये फीवर लेके आ रहे हैं। और कोविड भी काफ़ी अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में दिख रहा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नन ऑफ दीज इज़ कॉजिंग एनी सीरियस डिजीज़ दिस टाइम। वेरी फ्यू स्मॉल परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आर रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। कोविड में बास केसेस में अगर ब्लड प्लेटलेट्स कम होने की वजह से एडमिट करना पड़ रहा है, but alhamdulillah none of these are causing any serious disease as we've seen earlier, so that's one good news. So basically through this campaign we want to create awareness about these diseases. My doctor Nafe will speak to you about briefly about what he wants to say. Last point from my side is that we have opened a helpline. उसका नंबर रहेगा 8121601990 जो आपको लास्ट में स्क्रॉल के शक्ल में दिखेगा। आप ये हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं अगर आपके घर में किसी को, छोटे बच्चों को खुसूसन अगर बुखार है, आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, कौन से हॉस्पिटल को जाए, क्या टेस्ट कराए, कैसा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करे, हमारे डॉक्टर्स आपसे रुजू होंगे और आपको गाइड करेंगे। हमारे ये सारे 7 सेंटर्स हैं ऐसे हैदराबाद में, उसके डिटेल्स भी दिए जाएंगे। अगर किसी को आप भेजना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं तो ये सेंटर्स में कम्प्लीटली फ्री इलाज है। तो ये मैसेज मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा था। और ये कैंपेन जो है BSBT एंड HHF के तहत आगे इंशाल्लाह भी हम करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल नाफे है। मैं HHF में एक DMO के तौर पर यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन करा हूँ, जनरल फिजिशियन। तो इस वक्त हम जो डेली केसेस देख रहे हैं मेजॉरिटी, जैसा कि सर अभी बोले,
मेजॉरिटी केसेस जो है वो टाइफाइड, डेंगू और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के जो है केसेस है। तो आमतौर पे अगर कोई भी पेशेंट्स, खासकर किड्स आजकल इससे मुतासिर हो रहे हैं, जब वो आते हैं तो हम 2-3 दिन उन्हें ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं। सिर्फ ओरल से ही मैक्सिमम कुछ पेशेंट्स जो है रिलीफ हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी अगर कम नहीं होता, अगर हाई ग्रेड फीवर्स रह रहे हैं तो बिल्कुल हमें उनको जो है इन्वेस्टिगेशंस कराना पड़ता है। खासकर CBP ESR जो है ऐसे कॉमन टेस्ट है जिसमें इन्फेक्शन कितना है हमें मालूम हो जाता है। लेकिन टाइफाइड फीवर्स के लिए अगर हाई ग्रेड फीवर्स रह रहे हैं, कंटीरियस रह रहे हैं, तो टाइफाइड फीवर यूजुअली हम लिख देते हैं। अगर CBP में कुछ प्लेटलेट्स अगर उसमें डाउनफॉल दिख रहा है तो डेंगू की तरफ, या फिर कुछ सिम्टम्स है डेंगू के, जैसा कि अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या जिस्म पर कुछ रैशेस हो रहे हैं, आजकल डेंगू का सीज़न है, फीवर के साथ अगर कुछ ब्लीडिंग सिम्टम्स है या फिर रैशेस रह रहे हैं जिस्म पर, तो डेंगू की तरफ एक तरफ। दूसरी चीज़, अगर कुछ भी CRP करके एक टेस्ट आता है, ESR एंड CRP, अगर वो रेज्ड है तो ये थोड़ा सा लंग इन्फेक्शन की तरफ बताता है, जिसकी वजह से हम चेस्ट एक्सरे कर उसको कंफर्म कर लेते हैं। ये यूजुअली न्यूमोनाइटिस या फिर ब्रोंकाइटिस की तरफ इशारा करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर टाइफाइड आ भी जाए, खुदा ना खास्ता, या डेंगू भी हो, अगर प्लेटलेट्स रेंज में रह रहे हैं 50,000 तक भी अगर प्लेटलेट्स रह रहे हैं, तो हम यहाँ पर इलाज कर सकते हैं इंशाल्लाह। 3 से 5 दिन के इंजेक्शंस, IV इंजेक्शंस, साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कुछ डाइट फॉलोअप के साथ जो है फिर पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रिलीव हो सकते हैं। बस थोड़े से इसके साथ केसेस जो है हैंड, फुट और माउथ के आ रहे हैं, जैसा कि बारीक बारीक लीजन्स जो दाने कहते हैं आमतौर पे बच्चों में, खासकर ओरल एरियाज़ पर, हाथों पर, पैरों पर, यह आमतौर पे वायरल फीवर्स में होता है। और ख़ासकर स्लम एरियाज़ में जहाँ पर बच्चे जो है खेलते कूदते हैं, गंदा पानी पीते हैं, फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर टाइफाइड केसेस और ये जो खासकर ये लीजन्स आते हैं चेहरे पर, इस पर, इसके लिए आप पहले का पहले रुजू हो, चाहे करीब के कोई भी दवाखाने में, हमारे दवाखाने पर इन्वेस्टिगेशंस कराकर जल्द से जल्द इलाज कराइए, इंशाल्लाह रिलीफ हो जाएगा। और जो टोल फ्री नंबर है आपकी सहूलत के लिए है, प्लीज़ इस्तेफ़ादा कीजिए इंशाल्लाह। एहतियात इसका गंदगी और गंदे खाना पीना है। आसपास के माहौल में जो है सफाई रखे तो बहुत बेहतर रहेगा। अपने घर के पास से शुरू करें वो और बेहतर रहेगा, घर के अंदर, घर के बाहर। और खाने पीने के मामले में दुकानों की चीज़ और जो खासकर गपशुप की आदत है, बेकरी आइटम्स, ये खासकर जो ये रेनी सीज़न है, ये पीरियड है, ये गए तक थोड़ा परहेज़ रखें तो बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। जज़ाक। Hmm.